मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। सर उसने ये लिखा है कि अगर उसे जस्टिस मिली तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। 34 वर्ष के एक एआई इंजीनियर जो बेंगलुरु में रहा करते थे और काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि 90 मिनट का एक सुसाइडल वीडियो और सुसाइडल नोट जो कि 24 पेज का था वो लिखकर अतुल सुभाष दुनिया से चले जाएंगे। जी हाँ, ये वही अतुल सुभाष हैं जिन्होंने 90 मिनट का वीडियो बनाया और उस वीडियो में कई तरह की बातों का जिक्र किया। फिलहाल अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी, पंखे से लटक कर अपने फ्लैट में उन्होंने अपनी जान दी और इसका कारण बताया कि वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी पत्नी उन्हें प्रताड़ित किया करती थी और यही कारण था कि वो काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और अब फिलहाल अतुल सुभाष का पूरा परिवार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा है और पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनकी मां किस तरीके से बिलख बिलख रोती हुई नज़र आ रही हैं और लगातार वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो उनकी पत्नी थी निकिता सिंघानिया वो उन्हें काफ़ी प्रताड़ित कर रही थी और काफ़ी उनसे परेशान थे अतुल, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आपको क्या बहुत हम कहते हैं केस में तो मजिस्ट्रेट जब न्यायालय एक धर्म भैया जाने दीजिए आप थोड़ा सा सर आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा अरे पानी लाइए चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। क्या करो नहीं ठहरो बाहर चल खाली कर, अरेवल खाली कर, पूरा अरेवल कर बाहर पहले बाहर चल। तो सुना आपने, क्या कुछ कहते नजर आए हैं उनके माता पिता। आप देख सकते हैं कि क्या हालत है फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से अतुल ने अपनी जान दी है और जितने वीडियोस उन्होंने 90 मिनट के जो वीडियो बनाए हैं या फिर जो मेल किए हैं या फिर जो 24 पेज का उन्होंने लेटर लिखा है, उसमें साफ तौर से उन्होंने ये मांग की है कि इस तरह का कोई आयोग होना चाहिए या फिर जो पुरुष हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो चीज़ें होती है जिससे प्रताड़ित हो रहे हैं पुरुष, उसके लिए भी उन्हें न्याय चाहिए। और ऐसे में वो ये नहीं चाहते थे कि उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। वैसे में अतुल की मौत से पूरा का पूरा देश फिलहाल शोक में है और लगातार लोग इसको लेकर के कह रहे हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम का फेलियर है। ऐसे में उनकी मां पहुंची थी, उनके भाई भी पहुंचे थे और उनसे भी बातचीत के दौरान क्या कुछ कहते नजर आए हैं अतुल सुभाष के भाई विकास, आइए आपको सुनाते हैं। थोड़ा सा दूर रहिए सब लोग। घटना हुई है फिलहाल उसके
मैडम, मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट लिखा है उसमें सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू। तो वी वांट जस्टिस एट एनी कॉस्ट। आई वांट यू मीडिया पीपल आर सपोर्ट अस फॉर दिस जस्टिस एंड वी वांट अ फाइट अगेंस्ट देम एंड एट एनी कॉस्ट वी वांट जस्टिस। अस्थि लेके आया आप लोग के भाई की, आपके भाई ने सुसाइड करके कुछ लिखा भी था उस बारे में। सर, उसने ये लिखा है कि अगर उसे जस्टिस मिली तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए। अगर उसको जस्टिस नहीं मिलती है और करप्शन और जिस तरह से मेंटल हरासमेंट इसी तरह अगर किया जाएगा और उसे कोर्ट को डिसीजन में देने में अगर इतना करप्शन है, तो उसने लिखा है कि अगर उसे जस्टिस नहीं मिलती है तो कोर्ट के बाहर ही कोई गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए। किस लेवल का मेंटल हरासमेंट से उनके मुताबिक कैसा टॉर्चर हो रहा था, कुछ बताइए। आप लोगों ने देखा है उसके 80 मिनट का वीडियो, उसमें आप एक एक पॉइंट पे उसने बात किया है, एक एक चीज़ों पे उसने बात किया है और इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस लेवल का हरासमेंट इंडिया में चलता है। कोई भी ऐसे कोई कानून या कोई भी ऐसा एक लॉ जो इंडिया में है, अगर आप लोग को पता हो तो हमें बताया जाए कि जिसमें मेन को कोई सुरक्षा मिलती है। जब से ये निर्भया कांड हुआ उसके बाद लॉ को ऐसा बना दिया गया जिसमें सिर्फ लड़कियों को इतना दिखाया कि इतना पेनफुल लड़कियों को होता है। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लड़कों के साथ भी हो रहा है? मेरा भाई जिस लेवल के हरासमेंट से गुजरा है उससे सभी को, उसके जैसे लोग जितने भी आज के इंडिया में जितने लोग उसके जैसे हैं और जितने फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं इंडिया में, सिर्फ इस लॉ को यूज़ करके निर्भया केस के बाद लॉ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है और उसी चीज़ का वो कानून जो है उसी चीज़ का मजाक उड़ाया, कानून में उसी चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी चीज़ को का फ़ायदा उठा के मेन के ऊपर मतलब फॉल्स केसेस डाल के जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तुमने कभी इस चीज़ की चर्चा की थी परिवार में आपसे या भाई के माता पिता से, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, पैसे की डिमांड की जा रही है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, कभी भी चर्चा होती थी परिवार में? सर, उसका ये मानना था कि मेरे पैसे कमाए हुए पे अगर मैं गलत हूँ तो किसी का हक होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी का और का हक नहीं होना चाहिए। अगर उसने पैसे मेहनत से कमाए हैं, जॉब करके पैसे कमाए हैं, तो इस पे उसकी वाइफ का हक डिवोर्स के बाद आप इस तरह से एक्सटॉर्शन करके पैसे लेने का राइट उनका नहीं है। अगर आप जेन्युइनली अगर डिवोर्स में होता, जेन्युइनली केस होते सेटल, इवन इसमें तो उसने जज को भी इसमें बताया कि कैसे जज जो है उसे पैसे मांग के कह रही हैं कि 5 लाख रुपए आप दोगे हमें तो हम ये केस सेटल डाउन करेंगे और नहीं तो आपके और आपके फैमिली को सबको हरास करेंगे। तो ये क्या न्याय पे बैठे हुए जो इतने बड़े पद पे जिसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमें एक न्याय मिलेगा, वो अगर इस तरह से करप्ट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कानून का कुछ हो सकता है। इतने परेशान थे। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या न्याय मिलेगा, अतुल क्या अतुल उम्मीद कर रहे हैं? सर, उसने खुद से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल लिखा है, उसने खुद से ही राष्ट्रपति जी को मेल लिखा है। तो मैं इतना भरोसा करता हूँ इस न्याय व्यवस्था पे कि सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो कुछ या तो कमेटी बना के या फिर कुछ खुद से ही संज्ञान लेके इस चीज़ पे देखे कि वो क्या कर सकती हैं हमारे लिए और क्या नहीं कर सकती है। आप मीडिया लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि जैसे शहीद भगत सिंह ने लोगों को जगाया था इस दुनिया में, इस इंडिया में लोगों को जगाया था अपनी जान देके, मेरा भाई भी मुझे लगता है कि इसी तरह से अपनी जान देके लोगों को जगाया है कि जिस तरह से इस देश में इवन आपको अगर डाटा पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि 498 सेक्शंस का जिस हिसाब से मिसयूज़ किया जा रहा है, 98% केसेस जो हैं वो फॉल्स केसेस हैं। तो आप ये समझ सकते हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का डाटा अगर आप देखोगे तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि क्या इंडिया में हो रहा है। मेन के पास कोई सुरक्षा नहीं है कि वो कुछ बात कर सकता है किसी फोरम में आके, किसी फोरम में उसके पास कोई सेक्शंस नहीं है हमारे पास कि हम बता सकें लोगों को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या आप लोग लीगल
सर मेरे भाई ने सुसाइडल नोट और सारी चीज़ों में उसमें व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं, व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं उसमें उसने डिमांड किया था कि उसे बच्चे को दिखाया जाए वीडियो कॉल पे कम से कम 1-2 बार वीक में या समथिंग, जब वो डिवोर्स केस चल रहा था। बट बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसे कभी वीडियो कॉल पे चैट नहीं करवाया गया, कभी दिखाया नहीं गया। इसका भी उसने चैट प्रूफ लगाया है अपने उस जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। क्या नाम हुआ? विकास। तो आप जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, हमेशा ये होना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है, तभी हम न्याय के पीछे जाते हैं या हम कोर्ट के तरफ रुख करते हैं। ठीक है, ये सवाल है कि आपके भाई, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आखिरी वक्त में इस तरीके का कदम उठा लिया और बहुत बड़ा कदम लिया। कभी बातचीत हुई हो, उन्होंने जिक्र किया हो, आखिरी बार आपकी जब बातचीत हुई हो उसमें उन्होंने बताया हो कि वो आत्महत्या करने जा रहा है या ऐसा कुछ? मैम मंडे मॉर्निंग और संडे नाइट यू कैन से संडे नाइट को 2 बजे उसके पास से मेरे पास मैसेज आया कि ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैंने 7 बजे करीब उससे या समथिंग शाम के टाइम पे मेरी बातचीत हुई है, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हुई है और हर रोज़ हमारी लगभग बात होती है। कभी आज तक मेरे साथ ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा हिंट भी मिलता मुझे तो शायद मैं उसको ये कदम उठाने पे नहीं आता, वो मुझे थोड़ा सा भी हिंट मिलता तो। इवन पापा से भी वो बहुत फ्रैंक था। पापा से उसने करीब 1 घंटे बात की है 9-9:30 बजे के अराउंड, जो कि पापा और मम्मी से हर रोज़ ही बात होती है उसकी। किसी भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बात नहीं होती। इवन 1-2 दिन मेरे से हो सकता है कि बातचीत ना हो, लेकिन फादर मदर हमेशा आइदर वो कॉल करते थे, आइदर उनका टाइम फिक्स है क्योंकि वो मेरे से भी बात करते हैं। मैं भी नहीं रहता हूँ समस्तीपुर और भैया भी नहीं रहते हैं, तो दोनों से हमारा टाइम फिक्स है कि पापा लोग घर पे आते हैं तो वो पहले मेरे से बात कर लिए या भैया से बात कर लिए, फिर मेरे से बात कर लिए। तो दोनों भाइयों से हमेशा हर रोज़ बात होती है उनकी, वीडियो कॉल पे होती थी या फिर नॉर्मल कॉल पे होती थी, लेकिन होती हर रोज़ थी। कभी आज तक कोई ऐसा हिंट नहीं मिला हमें कि वो ऐसा भी कुछ करने का सोच रहा है। हमेशा उसने जो भी बात की कोर्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो बताया है, वो सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता थी कि ऐसा भी कुछ है। मेंटली ऐसा हमें कभी फील नहीं हुआ कि वो कभी कुछ ऐसा करने की सोच भी सकता है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा, इवन मेरे से ज़्यादा जो है वो हमेशा आगे रहता था चीज़ों में। कि अगर मुझे कोई दिक्कत होती थी तो हमेशा मुझे ये बोलता था कि मैं हूँ साथ में खड़ा, तो तुझे किस बात की टेंशन लेनी है। तो वो इस टाइप का था। मेरा बड़ा भाई था तो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है उसने। बट वो लिखा है कि अब तुझे सब कुछ करना है, पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूँगा इन सारी चीज़ों को। करीब 1 दर्जन केसेस, इतने केसेस आसान नहीं होते। इतने केसेस निकिता सिंघानिया ने आपके परिवार के ऊपर लगाए हुए हैं। आप लोगों की कभी कोई बातचीत हुई हो, बातचीत में सुलझाने की कोशिश की गई हो और उनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ हो, इस तरीके से कोई बातचीत में? मैडम हम पर्सनली किसी चीज़ लेवल पे बात करने की उस टाइम पे ये नहीं था कि हम पर्सनली किसी भी चीज़ों पे जाएं, बिकॉज ऑलरेडी कोर्ट केसेस चल रहे थे। तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट कि हम पर्सनल चीज़ों पे जाएं। जो भी बात हो रही थी कोर्ट के थ्रू हो रही थी और उसी के थ्रू हम भी जाना चाह रहे थे कि एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के थ्रू हम बात करें। हो सकता है कि वो और भी कुछ चीज़ों पे चार्जेस हमारे ऊपर लगा दें, सो इट्स बेटर टू गो विद द लॉ। अभी भी आप देखोगे सुसाइडल नोट जो है उसमें भी उसने खुद से लिखा है कि मेरे मदर फादर को कभी भी उन लोगों से अगर मिलना भी पड़े तो विदाउट कैमरा वो लोग ना मिले। हो सकता है कि तो उसको इतना डर है, उसकी फैमिली को उसको हमें बचाना था, हमें प्रोटेक्ट करना था। वो नहीं चाहता था कि मेरे वजह से मेरे फादर मदर को या मेरे भाई को कुछ दिक्कत आए। तो उनको भी मेल दिया कि सर मैं आपका 1 महीने का आगे प्रोडक्ट बना के जा रहा हूँ, जो आपकी कंपनी में किसी तरह की दिक्कत में, मैं अपने जूनियर को सारी बात बता दिए। यहाँ तक हम लोग कोई महसूस नहीं हो। 1:30 बजे उनको मेल आता, एक फ़ोन आता वहाँ से कि भाई तुम अतुल सुभाष के बारे में कुछ सुने हो? और नहीं भाई तुम क्या 2 बजे रात में मजाक कर रही हो। फिर हम लोग मैसेज देखे तो सही, बस उस वक्त हम लोग लाइन में लग गए। हम लोग को महसूस नहीं था कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है। जिस बच्चे को गोद में पाले उसको चिता कुछ उन्होंने वो प्रोत्साहित कर रहा था। मैंने उनके जज साहब, ये मेन इनके जज साहब से हट हो गया। जज साहब ने इनसे प्राय ये जो डेट देते थे तो ये मांगते थे कि हमको सैटरडे का दो, लेकिन ये जानते थे कि इनकी ड्यूटी है, ये महिंद्रा में काम करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे।
तो ये इनको डेट जानबूझ के ये बुधवार के दिन दिया जाता था कि इसका 3 दिन ये हो। बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 बोला गया, इन्हें एक्सपेक्ट किया, 40,000 रुपया इनको देने लगा। फिर उनको बोले कि 80,000 दो, 80,000 में वो तो बोला तुम्हारी इतनी अच्छी सैलरी तुम लाख रुपया क्यों नहीं दे देते हो? बोला सर मैं पैसा तो काज में आता नहीं है, मैं कहाँ से दे पाऊँगा। तो उसमें उसकी बगल में उसकी मेरी बहू, उनकी मनी वाइफ, वो बोली तुम सुसाइड, तो उनको सुसाइड क्यों कर लेते हो? क्या नाम हुआ आपका? मेरा पवन कुमार जलान, मैं यहीं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। तो अतुल जी का मामा है। तो उन्होंने वो 1 लाख रुपया बोला तुम्हारी अच्छी सैलरी तो 1 लाख रुपया क्यों नहीं दे देते हो? तो उसकी वाइफ बोलती है मेरी बहू कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो? तो जब ये सब सुसाइड के बारे में बोले तो जज साहब यार वहाँ थी, वो हंसी इसको लग गया। ये बोला जब मेरे कोई नहीं है, न्याय नहीं है, ये न्याय के लिए हमारा न्याय के लिए ये किया है। और इन्होंने ये भी सोसाइटी में लिख के दिया है मेरे को न्याय जैसी नहीं मिलेगा तो जौनपुर कोर्ट के आगे जो गटर उसमें डाल देना। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, बच्चा न्याय के लिए वो किया है, उसको न्याय चाहिए। ऐसे और भी बहुत हमारे NGO में मिले थे, 35 लड़के थे, 35 लड़कों का हमसे सामने विजिट हुआ। 35 लड़के इसी दर्द के थे। कोई बोला मेरा 5 साल का बच्चा, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, कोई 6 साल की, सबके साथ लड़कियों के यही मैंने 3700 लड़का ही मैंने इससे तुल रहा था। एक दूसरे को मदद में आता था। ये भी हमारा भी सुभाष जी मदद में जाते थे, लेकिन ऐसा मदद किए कि सबको छोड़ दिया। पैसा का डिमांड किया? पैसा का डिमांड था। पैसे हम लोग सेटलमेंट के लिए 50 लाख मांगी, हम लोग तैयार हुए। 50 देने दे 1 करोड़ बोली। 1 करोड़ में बोले मुझे नहीं, हम ऐसा करो कुछ कम बेच, बोलो नहीं। 1 में तैयार हुए तो उसके बाद डायरेक्ट बोली 3 करोड़। तो 3 करोड़ बोली तो बोले उसके बाद मेरे जो ये बहुत टैलेंट थे, इन्होंने कहा मेरे पैसे से पल पुल रहे हैं, मेरे पैसे से मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो हम अपने दुश्मन को पैसा देकर क्यों बड़ी मजबूत करें? इससे बढ़िया मैं ही अपने आप में मतलब वो 40 पन्ना के सोसाइटी नोट में सारा लिख के, सारा चीज़ जचा के, कहाँ पे एक चीज़ वो हर चीज़ में स्लिप डाल के, हर जगह एक गाड़ी कहीं रोके, उसकी गाड़ी वहाँ मिलना, फ़ोन नंबर सबको बांटे, सबको टाइम बोले थे। जिन हम उन्होंने घटना की थी, छोटे भाई को ड्राइवर को दिया, मेरा भाई कल आएगा। मेड को बोला कल से तुम खाना बनाने नहीं आओगी, कल से भाई आएगा, वो होटल में खाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप ही कह रहे हैं कि हाँ युवकों को कई और भी हैं जिनके साथ यही घटना। मैं कहना आप लोग सही चाहता हूँ, उसको न्याय चाहिए। वो न्याय नहीं आएगी तो बोला मैं ऊपर जाके देखूंगा, सबको देखूंगा। अभी सास बहू ये सब कहाँ है? वो सब अपने जो वही है, अपने जौनपुर में पुलिस एक्शन बेंगलोर की पुलिस एक्शन अभी तक तो कुछ नहीं किया। अभी तक अगर कोई लड़की करती तो अभी लड़का अरेस्ट हो जाता है। आज लड़का किया तो लड़की अभी तक। ठीक। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं उनके भाई विकास, और साफ तौर से वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। और जिस तरीके से लगातार एलिमनी की मांग की जा रही थी या फिर जो भी मांगे की जा रही थी, बावजूद इसके लोग देने को तैयार थे, लेकिन जो प्रताड़ना थी वो झेलनी पड़ी अतुल को। और अब अतुल इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उनका पूरा परिवार यहाँ पहुँचा है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे अतुल, और ऐसे में क्या कुछ कहता नजर आया है उनका पूरा परिवार, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।